नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनुभूति से परे कुछ भी देखता हूं तो कल्पना लगती है। अनुभूति से परे कुछ सुनता हूं तो कल्पना लगती है। अनुभूति से परे कुछ पढ़ता हूं तो कल्पना लगती है। अनुभूति से परे कुछ बोलता हूं तो झूठा लगता है। मंजिल अपरिचित की तरफ बढ़ता हूं तो भटकना लगता है। संदेह होता है, पता नहीं मंजिल है भी कि नहीं, पता नहीं मंजिल पहुंचूंगा कि नहीं। एक अंदर संदेह और एक भटकन की अनुभूति होती है। कुछ नया सोचता हूं तो घबराहट होती है कि पता नहीं यह सोच हमें कहां ले जाएगा। नए किसी साथी को चुनता हूं तो डर लगता है, पता नहीं ये कैसा निकलेगा, पता नहीं कैसा निकलेगा। जब भी कोई व्यक्ति होशपूर्वक हो जाता है और उसे अपनी जिंदगी का साथी चुनना पड़े तो बड़ी घबराहट होती है। आप लोगों को तो हमसे ज्यादा इसका अनुभव है, क्योंकि हर गृहस्थ के जीवन में कोई ना कोई अपरिचित आता है और कर्मों की व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं कि ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जिसके जीवन में कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं आता हो। और जब जब कोई अपरिचित आएगा, नियम से एक डर, एक भय, एक संदेह पैदा होता है। घबराहट होती है कि अपरिचित व्यक्ति मुझे पता नहीं क्या करेगा। अच्छा रहा प्रकृति ने जन्म के समय से अबोध बनाया, नहीं तो ये गर्भ में से भाग जाता, मुझे कहां लाके पटक दिया। यदि गर्भ में आकर के उसको होश रहता, बोध रहता, तो ये गर्भ में से भाग जाता, निकल के मर जाता, सुसाइड कर लेता, पता नहीं किसके पार भेज रहे। प्रकृति ने अच्छा रखा कि गर्भ के आते समय उसको बिल्कुल बुद्धू बना दिया, तू कुछ भी नहीं जान पाएगा। इसलिए वो सहन कर लेता है, इसलिए उसके मन में कोई विकल्प नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन अपन लोग तो बहुत बड़े हो गए ना। 8 वर्ष के पहले ये सब सोचने का विकल्प नहीं आता। 8 वर्ष के पहले व्यक्ति को इतनी सोच नहीं बन पाती, लेकिन 8 वर्ष के बाद व्यक्ति के मन में सबसे ज्यादा संदेह जागते हैं, विकल्प आते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है, लोग कहते हैं ज्ञान निर्विकल्प करता है, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से, संसार की दृष्टि से देखते हैं तो जैसे जैसे होश होता है, जैसे जैसे जवान होता है, जैसे जैसे ज्ञान होता है,
सब कुछ उल्टा होता है। जन्म के बालक को ज़्यादा विकल्प नहीं थे, ज़्यादा कसाएं नहीं थी, ज़्यादा संदेह नहीं थे, ज़्यादा अध्यवसाय नहीं थे। एक सामान्य जिंदगी जी रहा था बस। वो जिसको दूध पिला दे उसी को माँ कह देते, उसको कोई लेना देना नहीं, वो ज़्यादा खोजबीन में नहीं पड़ता। वो कहता है जैसे माँ पिला रही है वही मेरी माँ है, दूध पिला दिया ना। 16 साल तक प्रद्युम्न तद्भव मोक्षगामी नकली माँ को असली माँ मानता रहा। तद्भव मोक्षगामी, अर्धचक्री का बेटा 16 साल तक मानता रहा। कोई विकल्प ही नहीं आया, उसको सोचने का समय ही नहीं मिला, उसने सोचा भी नहीं, संदेह भी नहीं किया, विकल्प ही नहीं हुआ उसको, क्योंकि अबोध था। ऐसे ही बालकों के अंदर कोई बोध नहीं आता। किसी बालक को उठाकर किसी माँ के हाथ में दे दो, शुरू से उसी को माँ मानने लग जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि उसको सोचने का समय ही नहीं। कहाँ सोचना, उसको बोध ही नहीं, उसको ज्ञान कहाँ। उसको तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ बालक ऐसे होते हैं जो निर्णय तो नहीं कर पाते, लेकिन उनको आभास होता है। यदि उसको गलत माँ मिल जाए ना तो उसको आभास होता है। थोड़ा समझना, मैं जिस तरफ तुम्हें ले जा रहा हूं, तुम्हारी अंतर चेतना स्व चतुष्टय से एक ऐसी सिद्धि मंत्र दे रहा हूं, एक ऐसा यंत्र दे रहा हूं जो तुम उस स्व चतुष्टय की आवाज सुन सको। 99% लोगों को तो आभास नहीं होता। वो तो कहते जो है शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में पलता है तो भेड़ ही मानता, उसको संदेह भी नहीं होता। 99% लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कभी विकल्प भी नहीं आया कि ये मेरी माँ असली है या नकली है। कभी एक आध बार भी सोच आया गया। कितने लोग ये कह सकते हैं कि महाराज मुझे जैसे ही होश संभाला तो मुझे भाव आया कि ये मेरी माँ नकली है कि असली है। यहाँ जितने लोग बैठे हो उन्हीं से पूछ ले रहा हूँ, क्यों भाई शुक्ला जी, तुझे भाव आया कि मम्मी कभी ये मेरी मम्मी असली है कि नहीं? नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, चिंता मत कर। अपन को किसी को नहीं आया, तुम्हें किसी को नहीं आया ही नहीं, सोचे ही नहीं। महाराज आपने आज पहली बार कहा, दिमाग वहां गया। हमने तो कभी माँ पर कोई विकल्प करने का सवाल ही नहीं है। वही मेरी माता है, जननी है, और सवाल सही है। क्योंकि 99% माताएं असली ही होती है, असली ही होती है। माता कभी नकली होती नहीं। 99% पिता असली ही होते हैं, नकली होते नहीं। लेकिन 1% में भी जो बनते हैं, कभी बात अस्पताल में कोई प्लेट बदल जाए, कुछ हो जाए, तो व्यक्ति जहाँ पलता है वहीं रह जाए। उज्जवल पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक श्लोक लिखा कि जो व्यक्ति जहाँ निवास करने लग जाता है वहीं पर रम जाता है। वो कहता है यही है मेरा त्रिकाल, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन किसी लोग जो होनहार होते हैं, जो विशेष कुछ को गॉड गिफ्ट होती है, उनको एहसास होता है। आपने दुनिया में एक व्यक्ति की कहानी सुनी होगी। अपन लोग तो निश्चिंत थे, अपन को तो विकल्प ही नहीं हुआ, भाव नहीं आया, परिणाम ही नहीं आया। अपनी माँ तो सब असली थी, अपना देश तो असली देश है, अपना कुल तो असली कुल है, अपनी जाति तो असली जाति है। अपन तो सब असली ही असली बैठे। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी नकलीपना आ जाए तो वो ज्यादा देर नहीं छुपा रह सकता। नकली माल, नकली विचार, कितने प्रयास करो, मायाचारी कहीं ना कहीं सामने आती है। कितने भी छुपाने का प्रयास करो, आती है। वो कभी ना कभी सामने ला देगी, किसी ना किसी रूप में वो उजागर करेगी। जीवन भर किसी की माया चली नहीं। अंदर यदि छल कपट है तो आ ही जाएगा।
16 बाद के बाद से ही कनकलता के मन में विकल्प आ ही गया। उसने दिखाई दिया, आज तक किसी असली माँ ने ऐसा नहीं किया, ऐसा परिणाम नहीं हुआ, आखिर नकली तो नकली ही होगी। उसने क्या दिखाया वो आप साथ से पढ़ लेना, मेरा सुनाना उचित नहीं है। ऐसी परिणति हो जाती, नकली तो नकली रहेगा। कितना भी शिष्य भी यदि नकली गुरु को बना ले तो पकड़ा जाए कभी ना कभी। कर्ण के संबंध में आता है वैष्णव दर्शन में, उसने गुरु से झूठ बोलकर शिक्षा ली, बड़ी मायाचारी, बड़ी उससे किया, अंत में पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद ऐसा अभिशाप मिला कि वो विद्या का पढ़ना और नहीं पढ़ना सब बराबर हो गया। वहाँ शिक्षा दी जाती है, कभी भी किसी व्यक्ति से कुछ लेना है छल कपट से मत लेना। मायाचारी करके कोई भी चीज हो, कोई भी दान हो, कोई भी सहयोग हो, एक दिन मैंने पूरा प्रवचन दिया था, कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें सहयोग कर रहा है तो बेईमानी से सहयोग स्वीकार मत करना, छल कपट से मत करना। वो तुम्हें गरीब मान के आया है, वो गरीब मान रहा है, तुम अमीर बनकर के उसको सहयोग को स्वीकार मत करना। तुम कह देना, मान लो कोई तुम्हें देने आया सहयोग, वो दे रहा है, वो आया गरीब मान के, तुमने कहा चलो माल आ रहा है फोकट का ले लो, ले मत लेना। माल आ रहा है फोकट का, अपने आप दरवाजे देने आ रहा है। अभी कोरोना में ऐसा बहुत हो रहा है, बांटने वाले खुले दिल से बांट रहे, किमिक्षक वरदान बांट रहे हैं, तो कुछ बेईमान लोग हैं जो कह रहे माल आ रहा है ले लो, पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। एक दिन उनका ऐसा आएगा कि ना तो देने वाला मिलेगा ना खुद के पास होगा। मेरा कहना है सहयोग कभी भी छल कपट से मत लेना। और यदि तुम्हारे पास है, वो तुम्हें गरीब मान के आया है, तुम हाथ जोड़ दो, भैया हम इतने गरीब नहीं हैं कि आपसे खाने को वो भोजन ले लें। गरीब तो हैं लेकिन इतने गरीब नहीं हैं कि मुझे आपसे रोटी लेना पड़े, आपसे सहयोग लेना पड़े। मैं इतना गरीब नहीं हूं और मैं इतना महान भी नहीं हूं कि आपका दान स्वीकार कर लूं। एक बार कहीं मैंने बहुत बड़ा एक प्रवचन के रूप में दिया था, दो ही व्यक्ति दूसरे का सहयोग ग्रहण कर सकते हैं, एक भिखारी और एक भिक्षु। भिखारी दूसरे की रोटी बनी खा ले सकता है, दूसरे का सहयोग ले सकता है, पहले उसको अपने अनुभव में विचार करना पड़ेगा कि मैं भिखारी हूं, ये स्वीकार कर लो। दुनिया की दृष्टि में नहीं, अपने स्वयं की दृष्टि में अनुभव में आ जाए, अपन स्वयं आत्मा से पूछे क्या मैं भिखारी हूं। क्या मैं भिखारी हूं, पूछो अपने आप से। मैं सारी दुनिया को तुम्हारे सहयोग के लिए खड़ा करता हूं, नहीं करूंगा, मेरी जिनवानी खड़ेगी, हम सब लोग लगेंगे आपके सहयोग के लिए। आप अपनी छाती पे हाथ रख करके पूछ लीजिए, क्या तुम भिखारी हो? क्या तुम्हारा पुण्य खत्म हो चुका है? क्या तुम्हारा पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है? तुमने सारे पुरुषार्थ कर लिए, कोई पुरुषार्थ अब तुम्हारा काम नहीं आ रहा, तुम्हारी जिंदगी का अब कुछ भी उपाय नहीं है, मात मौत, बस मौत ही एक सामने है, बस उसको बोलते भिखारी, उसको बोलते भिखारी, जिसके सामने कोई उपाय नहीं है, बस अब एक ही उपाय है, वह दूसरे की रोटी ले सकता है, दूसरे का किट्स ले सकता है। जिसको मालूम चल गया कि हम चाहे कुछ भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, सारे उपाय कर चुके, अब मेरे पास रोटी नहीं है, मेरी मौत निश्चित है, तब नीति कहती है
रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले मरने जा रहा हूं। एक हमारे शायद पद्म पुराण में घटना है, एक ऐसा कर्म फूटा बेचारा व्यक्ति, भीख भी नहीं मिले, मजदूरी नहीं, कुछ नहीं मिले, उसने सुसाइड करने का मन बना लिया। आपका भी जब ये नौबत आ जाएगी, अब मैं करूं क्या, मरना निश्चित हो गया मेरा, अभी रुको, अभी दुनिया में देखो, अभी तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। जिनकी किस्मत बिल्कुल बदकिस्मत हो गई है, बदनियत हो, बदकिस्मत हो गई है, कुछ भी नहीं है उसकी जिंदगी में मौत के अलावा। भारत देश वालों को मैं कहना चाहता हूं, ऐसी नौबत आने पर मरने की जरूरत नहीं। अभी भारत देश है, भारत देश भूखा रहकर भी तुम्हें खिलाएगा। भारत देश की संस्कृति है, मरने की जरूरत नहीं है। 1000 लोग तुम्हारे रोटी देने के लिए खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग सहयोग दे देंगे। हम साधु लोग काहे के लिए हैं? ये जिनवाणी को उपदेश काहे के लिए है? भारतीय संस्कृति का एक अनोखा संस्कार है, मरो मत, आ रही है रोटी। लेकिन बस तुम्हें ये अनुभूति करके दिखाना है अंदर से कि सही में अब तुम्हारे पास कोई रोटी का इंतजाम नहीं है, तो फिर मैं भेज रहा हूं आपके पास सहयोगी, मैं भेज रहा हूं आपके पास सहयोगी, मैं भेज रहा हूं आपके पास रोटी, मैं भेज रहा हूं आपके पास किट्स, मैं भेज रहा हूं आपके खाने को। मरो मत, स्वीकार कर लेना, कोई पाप नहीं है, ये कर्जे में नहीं आएगा, ये ऋण में नहीं आएगा, ये तुम्हें चुकाना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम स्वीकार कर लोगे, यही देने वाले का अवभाग्य होगा, देने वाले का अवभाग्य, वो खुश होगा। ऐसा गरीब को यदि तुमने सहयोग दिया तो गरीब पर एहसान मत लाना। देने वालों से मेरा कहना है, देने वालों से मेरा कहना है, कभी भी गरीब को देते समय गरीब पर एहसान मत करना, भिखारी को देते समय भिखारी पर एहसान मत करना, बल्कि अपने अवभाग्य मानना कि इसने मेरा दाना स्वीकार कर लिया, मेरी भिक्षा स्वीकार कर ली। अवभाग्य मानना, अवभाग्य मानना। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कर्जा नहीं, वो तुम्हारा आभारी होगा कि तुमने ले लिया। आज जो संस्थाएं बांट करके गर्व से छाती फुला रही हैं, गर्व है कि आज मैंने इतने पैकेट बांट दिए, आज मैंने इतना दान दे दिया, इतना हमने यहाँ मुख्यमंत्री कोष में दिया, इतना हमने गरीबों को दिया। अभी कम से कम यहाँ से 500 लोगों के लिए सहयोग जा चुका है, और देने वाले को ना मुझे पता है, ना लेने वाले को पता है, ना देने वाले को पता है, कुछ नहीं, सब अंडरग्राउंड हो रहा है, कुछ पता नहीं किसी को। लेने वाला कहता है भेजा किसने? बोले तुम्हें आम से मतलब कि गुठली से। गुप्त दान किसे कहते हैं अब पता चल रहा है। गुप्त दान ये कहलाता है, गुप्त दान ये नहीं कहलाता कि तुम बड़े बड़े धर्म के कार्यों में, ये कहलाता है कि जहां व्यक्ति को सामने को लेने में संकोच आवे, शर्म आवे, उसकी इज्जत खराब होवे, वहां अपना नाम उजागर मत करना, वहां सामने मत आना, वहां छुपके से उसके दरवाजे छोड़ के आ जाना, चुपके से आ जाना। एक मातृ छाया कैसे होती है? तुम कहो जिन जिन के बेटे बिटियां अनैतिक जन्म ली हो, या जो नहीं चाहते हो, बिना इच्छा के हो गए हो, वे सब बेटे बिटियां मुझे दे जाओ। कौन देगा? अपनी इज्जत खराब कराएगा। अपनी बेटी को लेके आ जाए, लो ये मेरी बेटी पकड़ो संभालो, कौन देगा? बेटा को संभालो, कुछ नहीं देगा। और अनैतिक बाला तो कभी सामने आएगी नहीं। तो मैंने कहा करते क्या हो, कैसे करते हो? मैंने मातृ छाया वालों से पूछा करते क्या हो, ऐसे कौन तुम्हें दे के जाएगा? उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों ने एक स्थान बना रखा है, वहां पालने रख दिए, चुपचाप आकर के रख जाओ, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। गवर्नमेंट से स्वीकृति होती है, मंजूरी लेना पड़ती है, ऐसे सबको नहीं होता।
चुपचाप आकर रख जाओ, नैतिक है अनैतिक है, कौन जाति कौन क्या, कोई मतलब नहीं है, चुपचाप रख जाओ बस, और घंटी बजा के भाग जाओ, ना कोई तुम्हारा पीछा करेगा ना तुमसे पूछेगा। मैंने कहा फिर तो आपकी दया बहुत अच्छी है, फिर तो लोग बचा लोगे आप, फिर तो सही में ये मातृ छाया है, सामने वाले की बेइज्जती भी नहीं हुई। अपना उद्देश्य सामने वाले की बेइज्जती करना है कि जीव को बचाना है, बस उसकी बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि वो तो वैसे ही पापी है, और क्यों पाप को सामने आए, इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा कर लिया है, और अपन ने भी उसकी इज्जत को कायम रखा और बच्चे को बचा लिया, कितना पुण्य। ऐसा ही इस समय दान देने वाले जो सहयोग कर रहे हैं, उन घरों को खोजो जो इज्जत वाले हैं, जो शर्म के कारण घर में बैठे भूखे बैठे हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला पा रहे, हाथ नहीं फैला पा रहे, और तुम और देने पहुंच जाओ। एक केस हुआ अभी 4-5 दिन पहले, बहुत परेशान था, कुछ भी नहीं था, किसी बाजू वाले से पता चला तो उसको सहयोग देने कोई व्यक्ति पहुंच गया। अब जो सहयोग देने गया वो थोड़ा प्रतिष्ठित था, इज्जत वाला था, परिचित था, तो वो देखते ही परिवार वाले घबरा गए, ये मैं इससे स्वीकार कर लूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास तो है, बहुत है। वो किसने कह दिया? मेरा नाम किसने भेज दिया? मेरा नाम किसने भेज दिया? मेरे पास तो खूब है, बोले मैं तो कहूँ तो और दूसरों को भी दे दूं। बोले नहीं आपका नाम पहुंचा है वहां पर। बोले नहीं नहीं वो कोई दूसरा नाम पहुंचा होगा। मना कर दिया। वो लौट आया, जिसने देने गया उसने कहा महाराज जी वो गलत नंबर पहुंच गया, वो तो बहुत समृद्ध आदमी होता है, मेरे पास तो खूब है, अभी बहुत है, दूसरों को भी दे सकता हूं। मैंने कहा मेरे पास नाम गलत नहीं आ सकता, मेरे पास भेजने वाला सोचेगा 100 बार। मैंने फिर पता किया क्या उसकी हालत थी, क्या उसकी हालत थी। मक्के की ज्वार की रोटी पानी में भिगो के खा रहे थे, पूरे पानी, कुछ नहीं था उनके पास, और एक आध रोटी थी तो सब लोग बैठ के खा रहे थे, लेकिन इज्जतवान इतने थे कि वे अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहते थे। मैंने कहा देने वाला चूक गया, देने वाला चूक गया। देने वाला लक्ष्मण जैसा था कि हनुमान रामचंद्र रावण के पास शिक्षा देने गया तो सिर ए रावण शिक्षा दे दे कुछ देना हो तो। रामचंद्र जी कहते ऐसे नहीं मिलने वाली। ज्ञान किसी से लेना है तो विद्या ददाति विनय, विनय। किसी से कुछ लेना है तो हम दादागिरी से ना लेवें, विनय से लेवें। विनय पहले जरूरी है, बिना विनय के संभव नहीं हो सकता, और लोगे भी तो काम नहीं आएगा। फिर मैंने कहा इस व्यक्ति को तो अब मैंने इस तरीके से उनके घर में भेजा, वो तो मैं ही जानता हूं, बस इस तरीके से भेजा कि ना उसको पता है और ना देने वाले को पता है, कम मेरे घर में आ गया वो, स्वीकार कर लिया, खाना पीना स्वीकार कर लिया। तो ऐसे घरों को भी खोजो जो भिखारी होकर के भी भिखारी नहीं बनना चाहते, गरीब होकर के भी हाथ नहीं फैलाना चाहते, गरीब होकर के भी दुनिया के सामने गरीब नहीं बनना चाहते। ऐसे लोगों को अपन को खोजना है, और ऐसे लोगों का तुमने एक को भी सहयोग कर लिया तो सहयोग करने वाला धन हो गया। वो धन नहीं हुआ जिसका तुमने सहयोग किया है, वह धन हुआ जिसने सहयोग किया है। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है सहयोग देने वाला अभाग धन। एक बार प्रश्न आया था कल ही परसों, मार्क्सवाद क्या कहलाता है? एक मार्क्सवादी काल हुआ है। मार्क्स का अर्थ हर व्यक्ति के अंदर मार्क्सवाद होता है। मैं एक छोटी सी परिभाषा बता देता हूं। मार्क्सवादी का अर्थ है अधिकार प्राप्त करना, कर्तव्य नहीं, अधिकार।
मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा क्या अधिकार है, उसके मन में हमेशा एक दुर्गंध भर जाती है। हर क्षेत्र में जाएगा, ये देश में मेरा क्या अधिकार है, वो अपने रिश्तेदार में जाएगा तो यहाँ मेरा क्या अधिकार है, वो बाप से भी कह देगा मेरा क्या अधिकार है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से आप देखना, हर व्यक्ति के माइंड में अधिकार की बात आती है। कई बार तो बेटा बाप से कह देता, पिताजी मान लो कोई काम करा तो तूने ऐसा क्यों किया मेरे बिना पूछे, तो वो कह देता पापा इस घर में मेरा भी कोई अधिकार है। समझ लेना ये मार्क्सवादी परिणाम है, संस्कार है। मार्क्सवादी किसी की उपज नहीं है, ये संसारी व्यक्ति का एक मानवीय स्वभाव है। हाँ, पति पत्नी में कई बार झगड़ा हो जाए, तुमने बिना पूछे क्यों किया, तो पत्नी कहती इस घर में मेरा भी कोई अधिकार है। सबके मन में एक ही भू भरी रहती है, अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। मेरा अधिकार क्या है, मेरा कोई अधिकार ही नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये फीलिंग हर व्यक्ति को होती है, हर व्यक्ति को, 99.99 लोगों को ये फीलिंग होती है कि मेरा अधिकार क्या, मेरा तो कोई अधिकार नहीं है। बस यही मार्क्सवादी है और यही विनाशकालीन है, यही भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और यही धर्म के खिलाफ है। और कर्तव्य, मेरा भी कोई कर्तव्य है, कर्तव्य का भाव नहीं जागता कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं भी एक घर का सदस्य हूं, मैं भी इस देश का सदस्य हूं। ऐसे संकट की घड़ी में मेरा कर्तव्य क्या है। मैं भी पड़ोसी हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं भी बेटा हूं, पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। मैं भी भाई हूं, भाई के प्रति कर्तव्य क्या है। कर्तव्य की बात बहुत कम आती है, लेकिन बहुत कम। अधिकार की बात ज्यादा आती है। आप कभी परीक्षण कर लेना, अपने आप को खुद टटोल लेना, खुद टटोलना कभी बैठकर कि कर्तव्य की बात कितनी आती है अपने मन में और अधिकार की बात कितनी आती है। बस यही मार्क्स है। दो एक मार्क्सवादी विचारधारा है। मार्क्सवादी कोई संप्रदाय नहीं है, मार्क्स एक विचार है। उन विचारों को दुनिया के सामने उजागर करने से उसको मार्क्सवादी काल कहा गया, उसका नाम था। उसी के नाम से, जैसे नीति चाणक्य ने बनाई तो चाणक्य नीति हो गई। चाणक्य की वही बपौती नहीं है नीति, लेकिन दुनिया के सामने उसके मुख से आई। नीतियां तो सदा रहती, शाश्वत रहती है, नीति पर किसी का अधिकार नहीं होता, लेकिन दुनिया के सामने जो उजागर करता है वह नीति उसी से नाम से हो जाती है। जैसे तुम्हारा आइंस्टीन का हमेशा से फल नीचे गिरते रहे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना, नीचे गिरते आए। कब से नहीं गिर रहे हमेशा से, लेकिन उजागर विज्ञान ने कर लिया तो बोले आइंस्टीन का जो भी नाम हो उसका सिद्धांत बन गया, सिद्धांत बन गया। उजागर करने वाले का नाम से प्रसिद्धि हो जाती, वस्तुतः है नहीं। ये विचार है, मार्क्स विचार है जो सारी दुनिया के अंदर था। एक व्यक्ति ने उसको उजागर कर दिया, सामने पार्टी का रूप दे दिया, ग्रुप बना दिया और गरीबों की बस्ती में पहुंच गया। कहा लूटो, अमीरों को लूटो, जितना लूट सको लूटो, अधिकार छीनो, भूखे हो किसी की थाली छीन लो, गरीब हो लूट लो, कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें। मार्क्सवादी का एक ही सिद्धांत होता, कोई पाप नहीं, सब लूटो। मंदिर भी लूटो, मंदिरों को भगवान भी लूटना पड़े तो लूटो, सब करो, कुछ भी नहीं है, अपनी जिंदगी चलाओ। नियम से स्थिति बन गई। गरीब तो चाहते हैं कि हमें कोई उसकाने वाला हो, जो वस्तुतः कर्म के मारे होते हैं वे ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। 99% गरीब लोग अमीर को लूटना चाहता है, 90% लोग सुखी को रुलाना चाहता है, 90% लोग गरीब अमीरों के प्रति ईर्ष्या भाव करते हैं, क्योंकि सबके अंदर मार्क्सवाद भरा हुआ है। सबके अंदर, हर गरीब का आप देखना, गरीबों से पूछना कैसा लगता है, बोले अमीरों को ऐसे लगता है कि इनको आग लगा दो इनकी हवेली में, इनकी दुकान में लूटने का भाव आता है। जब जब एक गरीब को अमीर को देखकर लूटने का भाव आवे, ईर्ष्या भाव आवे, जलन आवे, तो गरीब लोग, कई बार मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं, निश्चित समझना तुम्हारी गरीबी अभी 100 भाव तक और रहेगी, क्योंकि तुम एक अमीर से ईर्ष्या कर रहे हो, अमीर को लूटने का भाव कर रहे हो, 100 भाव तक और रहेगी और तुम लूट भी नहीं पाओगे।
काल ने मजदूरों के लिए खूब जम के कहा, मजदूर अमीरों की बस्ती में घुस गए लूटने के लिए। अमीर तो अमीर होता है, पुण्यात्मा होता है। मैं सदा कहता हूँ, पुण्यहीन कभी पुण्यवान से टक्कर न लेवे, कभी टक्कर नहीं लेना। देख लेना कि ये मेरे से अधिक पुण्यवान है, मेरे से अत्यंत शक्तिमान है, मेरे से अधिक इसका पुण्य है, कभी उससे भिड़ने का प्रयास नहीं करना, पीछे हट जाना। मैं अपने भक्तों को एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, पीछे से कोई 4 व्हीकल आ रहा है, दोनों में से बड़ा आदमी कौन है? आप क्यों पीछे वाला? आप उससे टक्कर मत लेना। ये सोचे क्या कर लेगा, सड़क इसके बाप की है क्या? अब पीछे वाला हॉर्न दे रहा है और तुम्हारे मन में क्या है, इसके बाप की सड़क है क्या? नहीं हटना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। औकात देख लो अपनी। फिर व्हीकल वाला जहां से बजाते साइड से निकलेगा और एक थोड़ा सा टिल्ला मारेगा, खंती में पड़े दिखाओगे, उठाने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। हमेशा बड़े आदमी से नहीं टकराना, किसी भी क्षेत्र में बड़ा हो, धन में बड़ा, उम्र में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, ताकत में बड़ा, किसी में भी अपन से बड़ा हो, अपन को नहीं टकराना। मान हानि का प्रेस्टेज मत बनाना, मान नहीं बनाना, बिल्कुल मत बनाना। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। कुछ नहीं कर लोगे, उसका वो एक टिल्ला मारेगा, नीचे गिरा देगा, क्योंकि वो पुण्यवान है। दूसरा, कर्म सिद्धांत कहता है वो पुण्यवान है, तुम अपुण्यवान हो, पुण्यहीन हो, उसकी उपेक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। उसके पास पुण्यवान क्यों है? उसने कोई अच्छा कार्य किया है। तुम पुण्यहीन क्यों है? तुमने कोई खोटा कार्य किया है। खोटा कार्य अच्छे कार्य वाले का अपमान करता है, तो कर्म सिद्धांत कहता है तू कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। तुम जो व्यक्ति मोटरसाइकिल 4 व्हीकल वालों के सामने इसलिए इसके बाप की सड़क है, नहीं हटना है, उनके कभी मोटरसाइकिल के अलावा गाड़ी कभी नहीं आएगी। आप देखना, दोनों काम करा रहा हूं, 2 विचार रखना। जैसे किसी ने बाहर पीछे गाड़ी बिठाई और वो 4 व्हीकल वाला है, नहीं, हमसे अधिक पुण्यात्मा है, हम भी उसी गांव के हैं, वो भी उसी गांव का। मेरे से कुछ ने अधिक पुण्य किया कि इसके पास 4 व्हीकल का पैसा आ गया और मेरे पास स्कूटर का है। ये मेरे से पुण्यवान है, और पुण्यवान को पीठ दिखाना ठीक नहीं है। साइड से हो जाना और जैसे ही निकले जय जय निकल लेना। इसमें 2 फायदे हो जाएंगे। पहला बात तो टिल्ला नहीं लगेगा, साइड में चलो। दूसरा बात, आपने उस पुण्यवान को रिस्पेक्ट दिया है। अगली दिवाली पर जो 2 व्हीकल है वो 4 व्हीकल में बदल सकता है, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए उसका मुझे सम्मान करना ही है, पक्का है। सिद्धांत बना लो ये, जिसको जो चाहिए है, वो जिसके पास है, उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा। ये त्रिकालिक सूत्र बना लो, मंत्र बना लो, सिद्धांत बना लो। जो चीज मुझे चाहिए उससे बुराई मत करो। बुराई करने वाले 2 ही व्यक्ति होते हैं किसी भी चीज को, कि उनका भविष्य अच्छा नहीं है, और ऐसा बुरा हो जाएगा कि मोटरसाइकिल में बैठने लायक भी नहीं रहोगे। वो टिल्ला मार दिया, घंटे में गिरोगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाओगे, गाड़ी में बैठने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए पुण्यवान से नहीं टकराना, नहीं टकराना, और हमें उनकी निंदा भी नहीं करना। हमसे अधिक कोई चीज किसी भी क्षेत्र में आगे हो, पहले देख लो। अपने से किसी भी क्षेत्र में आगे हो, उसकी हमें बुराई नहीं करना, बुराई नहीं करना। हम भली वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हम भली अमीर बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन गरीब को अमीर की बुराई नहीं करना, नहीं करना। टेक टू ऑर्डर, आदेश। लेकिन अक्सर कर क्या होता है, जिसको जो चीज नहीं मिल पाती वो उसकी बुराई करता है, बुराई करता है। वो कहते हैं ना, लोमड़ी अंगूर खाने गई, वो अंगूर नहीं मिल पाए तो बुराई करते हैं कि अंगूर क्यों नहीं खाए भाई, बोले अंगूर खट्टे थे। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादातर
प्रवचनकार जो पंडित लोग हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है। वो कहते मुनि क्यों नहीं बने? समय सार पढ़ने वाले आजकल यही कहते, उनसे पूछते आप इतने तत्वज्ञानी हैं, आपका इतना ज्ञान है, आप मुनि क्यों नहीं बने? तो कब क्या हुए? तो कहते मैं इसलिए नहीं बना कि पंचम काल में मुनि व्रत होते ही नहीं, पंचम काल में मुनि व्रत होते ही नहीं। अब बताओ, अपनी थोड़ी सी मान कसाए, यानी स्वयं नहीं बन पाए तो आगम को गौण कर दिया, कुंद कुंद को गौण कर दिया, सब कुछ मिटा दिया क्योंकि स्वयं नहीं बन पाए। ये कितने लोगों की विचारधारा है जो स्वयं नहीं पा पाए। मुनि बनना पंचम काल में नहीं है, आगम में लिखा है, क्योंकि स्वयं नहीं बन पाए। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, आगम को मत मोड़ो, बहुत बड़ा पाप है। अब ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं पंचम काल में मुनि नहीं है, ये हजारों हजारों साल तक भी कभी इनको मुनियों के दर्शन भी नहीं मिलना। ऐसे मलेच्छ खंड में जन्मेंगे, ऐसे नरकों में जन्मेंगे जहां मुनि शब्द सुनने को नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी कमी को ढांकने के लिए ऐसा कह दिया। इसलिए हमें भले वो प्राप्त हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हमें अपने से अच्छाई चीज की बुराई नहीं करना। और प्राय यही है, हर गरीब अमीर की बुराई कर रहा है, ये पैसा गलत आ रहा है, ये तरीके, आप भैया आपके पास अरे अपन तो ईमानदार आदमी हैं, अपन तो ईमानदार आदमी हैं, अरे पैसे, अरे वो तो बेईमान आदमी है, बदमाश आदमी है। और इच्छा तुम्हारी भी है। एक बार लालू ने बहुत अच्छी बात कही थी। लालू के कई बार बड़े बड़े डायलॉग अच्छे हैं उनके, बड़े प्रसिद्ध हैं। लालू कहता है सब लोग मुझे बेईमान क्यों कहते हैं? यदि मैं बेईमान हूं तो मैं बार बार चुनकर क्यों आता हूं? बार बार लोग मुझे मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? मैं बेईमान हूं तो हमारा इतना समर्थन क्यों मिलता है? इससे सिद्ध है कि मैं बेईमान नहीं हूं, तभी तो बार बार चुना जाना क्या है? फिर लालू खुद ही प्रश्न करता है, आप लोग कहोगे हम नकली वोट डलवा लेते हैं, फर्जी वोट डलवा लेते हैं, गुंडागिर्दी से वोट डलवा लेते हैं, नकली वोट डलवा के जीतते। चलो ठीक है, भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा होवे और नकली वोट डालने का मौका मिले वो नहीं डाले? मौका मिले, पार्षद में भी खड़ा है और उसको मौका मिला कि ये बूथ अपने काम का है, नकली वोट डालो जितने डालो। कितने % लोग हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं और नकली वोट डालने का पूरा मौका मिले, पकड़े भी नहीं जाएंगे तो कौन छोड़ देगा? कितने % छोड़ देंगे? 99% डालेंगे। बस इतना फर्क है, बेबुद्धू डलवा नहीं पाते, हम डलवा लेते हैं। तो वो कहते हैं लालू बेईमान है, बेईमानी से जीतता है। बेईमानी तो उन्होंने भी करना चाहिए, लेकिन बेईमानी कर नहीं पाए। बेईमानी तो करना चाहिए, बेईमानी नहीं कर पाए, इसलिए बेईमान घोषित कर दिया। यह है सबसे बड़ा बेईमान आदमी, बेईमान करने वाले से भी ज्यादा बेईमान। बेईमानी को तो एक नरक कम मिलेगा, और जो बेईमानी नहीं कर पाया इसलिए बेईमानी की बुराई करता है, उसको एक नरक नीचे मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बेईमान वही है स्वयं। ज्यादातर यही होता है हर व्यक्ति से, जिससे जो नहीं बनता, जो मुनि नहीं बन पाता वो मुनियों की बुराई करता है। सिद्धांत समझ लेना है, क्योंकि स्वयं से तो बनता नहीं, स्वयं से कभी मुनि बनने का भाव नहीं, ताकत ही नहीं। चलो मुनि की बुराई करो, मुनि बेकार। जो प्रतिमाएं नहीं ले पाता, प्रतिमाओं की बुराई करते, वृत्ति बुरा है, वृत्ति बनना ठीक नहीं है। आज के युग में होता ही नहीं वृत्ति, क्योंकि स्वयं से नहीं बनना। जो अभिषेक नहीं कर पाता है वो कहता क्या होता है लोटा ढालने में, क्योंकि स्वयं से नहीं बन रहा। क्या होता है इन पूजा पाठ में? और दान की बुराई कौन करते हैं? कभी दान देने वाला दान की बुराई नहीं करता। कौन बुराई करता? दान देने वाला। जो दान देता नहीं, देने की इच्छा नहीं, कंजूस, वो कहता है ये सब दान मान के लिए देते, अपन तो देते ही नहीं भाई, मान का साय नहीं है। अरे तू बिना मान के दे अरे अक्सर कर लोग कहते अपन तो नहीं देते भाई, मान कर इतने बड़े बड़े दान दे। अरे सब महाराज नाम को दे रहे हैं, मान को। हम कहे तू बिना नाम के दे दे, गुप्त दे दे, किसी से नहीं कहूँगा। ये सब बेईमानों के लक्षण है, कंजूसों के लक्षण है। जिससे जो नहीं बनता, मुनि नहीं बनता तो मुनि नहीं, वृत्ति नहीं बनता वृत्ति नहीं। कोई यदि इंटरव्यू में पास हो जाए ना,
अरे महाराज वो तो नकल से पास हुआ, नकल से लहदे के पास हुआ। अरे भाई लहदे के पास हुआ, अक्षर का फेल होने वाले विद्यार्थी यही कहते अपने, अरे आजकल तो लेने देने का काम चलता है, इतने लाख रुपया उन्होंने दे दिए होंगे, उनका सोर्स तगड़ा था, अपनी कमी नहीं बताता कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, अक्षर का दोष देते। ये नियम बन गया। और ये जो बुराइयां हैं ये जीवन के सबसे ज्यादा खतरनाक है। महानुभाव, मेरा आप सबसे बहुत करुणा करके निवेदन है, उस चीज की बुराई मत करना जिसको हम खुद चाहते हैं, उस चीज की बुराई मत करना जिसमें तुम फेल हो गए हो, तुमने पुरुषार्थ किया और तुमने नहीं चाहा। अक्सर कर होता है बहुत, जिससे जो नहीं, किसी से उपवास नहीं बनते तो उपवास क्या होता है? उपवास करने शरीर को सुखाना। हाँ खूब कहते हैं, हम लोग सब सुने हुए बैठे हैं। हम लोग उपवास क्या होता है? इन उपवासों से शरीर को सुखाना है। कोई शरीर को सुखाने से धर्म होता है क्या? क्या होता है इन त्याग रसों के त्याग करने से? ऐसे रस त्याग करने से क्या होता है? यानी मुनि की एक एक चर्या त्यागियों की बुराई कर दे, क्योंकि उनसे बनता नहीं, उनसे कुछ आता नहीं। क्या होगा इन सबसे त्याग? क्या होता है घर छोड़ने से? सबकी बुराई कर देते, सबकी बुराई। आगे जाके इतनी बुराई करने लग जाते हैं वो। क्या होता है इन सबसे? स्वाध्याय, जिसको स्वाध्याय नहीं आता वो कहता है स्वाध्याय से क्या होता है? तो पोथियां पोथियां पोथियां। क्योंकि स्वाध्याय में मन नहीं लगता, इसलिए स्वाध्याय की बुराई। नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी गलती मत करो। ये कहो जो करता है वो अच्छा है, मेरा मन नहीं लगता। ये मत कहो कि स्वाध्याय से क्या होता है, हम प्राप्त नहीं, हमारा मन स्वाध्याय में नहीं लगा तो हम स्वाध्याय थे। हमारा मन माला फेरने में नहीं लगता तो हम कहें माला फेरना बुरा है क्या? ये मालाएं फेरते रहते हैं गुड़िया गिनते रहते। गुड़िया, एक पंडित जी ने कहा अब महाराज लोग गुड़िया गिनेंगे, गुड़िया जबलपुर की बात सुना की थी, क्योंकि उनसे माला फेरना मन नहीं लगता 90% होता। और जब तक तुम्हारी जिंदगी में ये दुर्गुण रहेगा तुम महान नहीं बन पाओगे, तुम स्वाध्याय के बन। कोई व्यक्ति यदि छान के पानी पीता है तो पाखंड, ये तो पाखंड है। क्या छान के पीना? किसी को याद नहीं होता तो कहते अपन तो याद ही नहीं करते। क्या करना याद किताबों में? किसी से प्रवचन करते नहीं बनता तो प्रवचन की बुराई करेगा, क्योंकि उसके प्रवचन कोई सुनता ही नहीं है, उसको कभी आता ही नहीं है। तो प्रवचन से क्या होता है? परोपदेश कुशल बहु तेरे, ये तो दूसरों को उपदेश देना है, उसी की बुराई करेगा। यही हमारे सबसे बड़े विनाश का कारण है। हम चाह रहे हैं, चाहत नहीं है, सो बात नहीं, चाह रहे हैं। वही लगन लगी कि मैं कब प्रवचन करना सीख जाऊं, मेरे कब प्रवचन सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाए, मेरे कब सारी दुनिया टीवी पर प्रवचन सुने। अंदर ललक वही है, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा है, करना नहीं आ रहा है तो बुराई कर देना। ये वही लोग हैं लोमड़ी के समान कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। महानुभाव, लोमड़ी मत बनना, मत बनना। एक घटना है, नाम नहीं लूंगा। एक महाराज जी थे, पुराने थे। वो महाराज क्या है, उन्होंने एक बार ये बात लिखी, हमारे ही संग में थे मान लो, बहुत पुराने, बहुत 20-25 साल पहले की घटना है। उन्होंने एक किताब लिखी, बोलियां लगाना ये आगम विरुद्ध है। अब मैं थोड़ा सा उनसे मुंह लगे हुए थे सब, तो मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों, सही सही बताओ, ये बोलियां लगना चाहिए कि नहीं? आप तो पहले खूब लगवाते थे, प्रेरणा देते थे। तो ने कहा यार कहाँ तक क्या करूं, प्रवचन दे दिए, सब कुछ दे दिए, कोई बोली नहीं बढ़ा रहा, कोई बोली नहीं बढ़ाता, लेते ही नहीं कोई बोली। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले दूसरे महाराज फिर नाम नहीं लेकर के हमारे गुरुदेव पहुंच गए तो जबरदस्त बोलियां बढ़ गई। तो उन्होंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है। और तो उन्होंने कहा बोलियां करना व्यापार है, धंधा है। क्यों? स्वयं बोली नहीं लगा पाए, स्वयं जनता को प्रभावित नहीं कर पाए, बोली नहीं बढ़ी उनके बैठने में। यथार्थ घटना है, मैंने खुद उनसे मुंह से सुना। बोली नहीं बढ़ी, उनने प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, ईर्षा में चले गए
और बोली के विरुद्ध में किताब लिख डाली, बोली के विरुद्ध में किताब लिख डाली। फिर उन्होंने बहुत सारी किताब ली, गजरत कांड, बोली कांड, पता नहीं कितने कितने का प्रवचन कांड, पता नहीं क्या क्या निकाल दी। मात इतनी सी गलती, हर चीज, क्योंकि मैं उनकी नस नस जानता था, शुरू से बचपन से ही मैं उनको जानता था। एक एक चीज उन्होंने प्रयास किया, सब कुछ पाने का प्रयास किया। और वो कहते थे यार ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए, ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए। लेकिन उन्होंने सिर से पहाड़ फोड़ा, लेकिन पहाड़ नहीं फूटा, सिर ही फूट गया। वे इतने बुराई पे उतर आए, इतने बुराई पे उतर आए कि हर चीज के मैंने उनसे निवेदन किया, ये पाप मत करो, ये पाप मत करो, इससे डाउनफॉल होता जाएगा। और इतना डाउनफॉल हुआ, इतना डाउनफॉल हुआ कि आज उनको कोई पूछने वाला नहीं। आज स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, कोई मानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब कह देते हैं वो तो बकता रहता है, कहता रहता है। ऐसी गलती अपन को नहीं करना। आज प्रसंग में जो मैं कहना चाहता हूं, अपनी अंतर चेतना से पूछो, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं क्या उसको बात को मैं नहीं चाह रहा हूं? मुझे नहीं मिल पाया, मैं नहीं कर पाया, मेरा प्रभाव नहीं बन पाया, तो हमने एक ही रास्ता निकाला बुराई का। अरे जितना रास्ता हम बुराई का निकालते हैं, उतनी एनर्जी, उतनी मेहनत यदि हम उसको पाने के लिए कर दें तो शायद हम वहां तक पहुंच जाएं जहां तक सामने वाला पहुंचा है। इसलिए मार्क्सवादी परंपरा को अपन को नहीं अपनाना। गए लोग, जो मैं कह रहा था, घुस गए बड़े आदमी, बड़े आदमी तो बड़े आदमी होता, उसने एक फोन कर दिया राजा को, सेना को, पुलिस को। पुलिस ने आई और जम के धुला की उन सब गरीबों की, उठा के जेल में डाल दिया, चमड़ी उधेड़ दी। बड़े आदमी का फोन था एसपी के पास, ये लोग हमारे घरों में घुस रहे हैं लूटने के लिए, जम के पिटाई हुई। लोग घबरा गए और सेठ जो के द्वारा जो सहायता मिलती थी वो भी बंद हो गई, नौकरी बंद हो गई, सब ने निकाल दिया ऐसे लोगों को। गरीब घबरा गए कि ये क्या हो गया। जो सेठों से कृपा होती थी वो भी खत्म हो गई, और पीठ की चमड़ी और उधड़ गई। परिवार के साथ रूखी सूखी खा रहे थे वो भी खत्म हो गया। फिर उन्हीं गरीबों ने ऐसी विचारधारा वाले नेता को मार मार कर बाहर निकाल दिया। बोले हमें गरीबी ठीक है, हमारी तो सब कुछ मिटा दिया तुमने, अमीर से टकरा करके कौन जिंदा रह सकेगा। अपने से अधिक से ताकतवान से टकराना, अपना खुद का विनाश करना। फिर यही नीति, अब देखना कैसा होता है सहयोग। देने वालों की प्रशंसा कर रहा हूं। महावीर में भी, महावीर भी यही ऐसे गरीबों के मसीहा थे। महावीर उनके श्रमण गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने दिए ही गरीबों के मसीहा, लेकिन तरीका बिल्कुल भिन्न है। प्रसिद्धि होती है अमीर की और चेतना होती है गरीब की। गरीबों ने कहा चलो महावीर के पास चलते हैं। महावीर बड़ा दयालु है, बड़ा करुणावान है, बड़ा उसका है। लोग पहुंच गए महावीर के पास या उनके चेले के पास। गरीब आए, धन होगा मनार आप, करुणा निदान, अहिंसा के पुजारी, दीनानाथ। महावीर ने गरीबों की तरफ देखा ही नहीं। उनके चेले ने, साधु ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा नहीं, एक यूं देख करके चले गए और उठ के और चले गए। बोले साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले अभी इस समय भगवान या उनके साधु मुनिराज अमीरों की बस्ती में जा रहे हैं। तो अमीर तो बुलाने भी नहीं आए, अमीर तो दरवाजे नहीं आए। तो भी यही महावीर ऐसे ही हैं, गरीब दरवाजे आए तो सुने नहीं, और अमीर दरवाजे नहीं आए तो उसके दरवाजे चले गए। ये सिद्धांत महावीर का था। गरीब दरवाजे आए तो उसकी सुनना नहीं, और अमीर दरवाजे नहीं आए तो उसके दरवाजे चले जाना। ये महावीर का सिद्धांत था, बहुत बड़ा सिद्धांत था। सारे गरीबों ने गालियां बकना शुरू कर दिया। ये क्या है? बड़ा दयालु बनता था, बड़ा अहिंसक पुजारी बनता था, हम दरवाजे पे गड़गड़ा रहे, भूखों मर रहे हैं, और हमारी नहीं सुन रहा है, और अमीरों की बस्ती में जा रहा है जो अमीर इनके दरवाजे नहीं आए। ये गालियां भी महावीर सुनते रहे, महावीर का साधु सुनता रहा, सब सुनता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नील बसंत पर रंग उछलना क्या,
कुछ नहीं पड़ता, साधु को कोई गालियां फालियां नहीं लगती, चले गए। जितनी गालियां गरीब दे सकता है, जितनी बद्दुआएं गरीब दे सकता है देता है। इसका एक और एग्जाम्पल समझा दूं। यदि किसी महाराज के पास, मेरे पास या आचार्य के पास कोई अमीर आदमी बैठा है और बाहर गरीब बैठे हैं, 6 घंटे से हो गया, 5 घंटे हो गए, तो बाहर वाला मुझे दुआ दे रहा होगा कि बद्दुआ? 5 घंटे से बैठा, बल्कि 5 दिन हो गए आए, उसको अभी 1 मिनट भी समय नहीं मिला अंदर जाने का। और बड़ा आदमी 5 घंटे से घंटे 2-2 घंटे बैठा है। साधु को, अमीर आदमी के लिए समय है और गरीब बेचारा दरवाजे पे खड़ा है, उसके लिए 1 मिनट भी समय नहीं है। ये सच्चे साधु की पहचान है। सच्चा साधु वो है जो अमीर आदमी को घंटों दे दे और गरीब की तरफ सुने भी नहीं, टाइम ही नहीं देवे। जो गरीबों को टाइम देता है वो मूर्ख है, और जो अमीरों की नहीं सुनता है वो महामूर्ख है। ये महावीर का सिद्धांत था। महावीर सदा अमीरों की सुनते थे। समोषण में भी होता था, गरीब आ जाए मान लो प्रवचन के लिए, साहब मैं लेट हो गया प्रवचन, घर में परेशानी थी, माँ बीमार थी, बच्चे को स्कूल भेजना था, धंधा, इसलिए महाराज भगवान लेट हो गया, थोड़े 2 शब्द सुना, चलो यहाँ बाहर निकल, चले आते, यहाँ कोई मुसाफिर खाना है, जिस समय प्रवचन होता है उस समय आओ। और जैसे ही तुरंत अमीर आदमी चक्रवर्ती आ गया, चक्रवर्ती आते ही भगवान का प्रवचन चालू हो गया। अब गरीब कहता है अभी तो आप कह रहे थे कि अभी समय नहीं है प्रवचन का, समय पे आओ। अमीर आदमी के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती। अमीर आदमी परमिशन लेके नहीं आता, उसको कोई जरूरत नहीं। तीर्थंकर तो वितरागी होते हैं। ये कथन पढ़ करके मैं भी समझ में नहीं आया पहली बार कि चक्रवर्ती समोषण में पहुंच जाए तो अकाल में भी प्रवचन हो जाता है, और हजारों गरीब खड़े रहे तो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सारे कानून गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता। महावीर के सिद्धांत है। अब गरीब क्या कहेगा, खाएगा महावीर है। अभी तो कह रहा था कि टाइम नहीं है, और अब देखो, ये बहुत बड़ी संस्कृति है, बहुत बड़ी मोनोपोली है, बहुत बड़ी नीति है। इस नीति को कोई भी कभी छोड़े नहीं है। बड़े आदमी को सदा समय निकाल के रखना और गरीबों के लिए समय कभी देना नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। देना नहीं, महाराज गरीब बद्दुआ देंगे तो दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबों का काम ही क्या है? बद्दुआ के अलावा और क्या देंगे वो क्या कर लेंगे वो? महावीर अमीरों की बस्ती में चले गए। एक प्रवचन की भाषा बना रहा हूं, वहां जाकर के सारे अमीरों के पास पहुंच गए। अमीर, अरे भगवान आप पधारे, गुरुदेव आप पधारे, अब तुम लोग नहीं आओगे तो मुझे आना पड़ेगा। अरे भगवान हम लोग थोड़ा सा कल रात में नींद ज़्यादा आ गई थी, थोड़ा मौसम भी अच्छा था, खा पी तो नींद आ गई, इसलिए सुबह से नहीं आ पाया। तो हमने सोचा चलो अब बड़े आदमी हैं, इनको कष्ट न देकर अपन ही आ जाए, अपना क्या बिगड़ता है। नहीं गुरुदेव आप कैसे पधारे? बोले देखो मुझे आज के चिंतन में आया कि जो जितना बड़ा आदमी है वह नरक जाएगा, दुर्गति होगी उसकी मरने के बाद। मैंने तत्वार सूत्र में पढ़ा है, वह वारम परिग्रहत्वम नारकस्य। तो मैं घबरा गया, और हमारे तो सब, मैं घबरा गया कि हमारे भक्त तो सारे बड़े आदमी हैं, और यहां लिखा मिला कि बड़े आदमी नरक जाएंगे, बड़े आदमी तो दुर्गति होगी, और मेरे तो सारे भक्त बड़े आदमी हैं। तो मैंने सोचा कि अपने भक्तों को ये सूचना दे दूं कि मुझे ऐसा मिला। आत्मी व्यक्ति वही कहलाता है, दुर्घटना कोई हो तो सूचना दे देवे। इसलिए मैं तो तुम्हें सूचना देने आया हूं कि आप सबकी दुर्गति है, ऐसा मैंने आज तत्वार सूत्र में पढ़ा। महावीर का नाम मत है ना, वो तो विचार है, तत्वार सूत्र है ना, आज की भाषा बोल रहा हूं। महाराज को ले लो महावीर के स्थान पर। अच्छा वो भगवान हम लोग सब दुर्गति जाएंगे? हाँ, कौन सी दुर्गति? जहां भूख तो इतनी लगे कि 3 लोग का अनाज खाए और एक दाना नहीं मिलेगा, प्यास इतनी लगे सागर पानी पी ले, एक बूंद नहीं मिलेगा, और नरकों का जो वर्णन सुनाया,
बोले ऐसे दुर्गति में तुम लोगों को जाओगे। यथार्थ से तो लिखा ही है। और नरकों का वर्णन सुनकर के बिच्छू डह सहज डसे नहीं तिसो, तिल तिल करें देह के कारण क्या वर्णन किया है, रोंगटे काम जाते। ऐसी कुंभी पाक नरक में तुम पड़ोगे। अब सारे अमीर तो घबरा गए, भगवान यहां तो मैं घंटे भर प्यास सहन नहीं कर पाता, घंटे भर भूख सहन नहीं होती, वहां ऐसी दशा। सब गुरुदेव के महावीर के चरणों में गिर गए, पैर पकड़ के बचाओ बचाओ बचाओ। जब आपने दुर्गति भी देखी है तो बचने का उपाय भी बताओ। महाराज ने थोड़ा बहुत कहा कि भैया देखो जितना है उतना ही पता है, नहीं आप बताओ। देखो एक उपाय है, बड़े आदमी को एक ही उपाय है। बोले गुरुदेव क्या है? जो बताओ वो कर लोगे, कर लोगे? मुझे विश्वास नहीं कि हम कहेंगे तो आप लोग करोगे, मुझे विश्वास नहीं है कि आप करोगे। अरे गुरुदेव आप जो कहोगे वो करोगे, नरकों से बचाओ। तो उन्होंने कहा कि इसके दो उपाय हैं, उन दो उपायों को तुम करो। पहले तुम करो वायदा, मानो। अरे सब ने कह दिया अरे साहब जो आप कहो नरकों से बचाओ। उन्होंने कहा दो उपाय हैं, तुम्हारे पास जो धन दौलत है, भोजन पानी है, इसके 4 हिस्से करके एक हिस्सा उठाओ, एक हिस्सा ले लो और इन हिस्से में से 2 व्यक्ति को देना है, जो तुम्हारा पूज्य है और जो तुमसे पुण्यहीन है। इन 2 को यदि ये 2 लोग तुम्हारी ये वस्तु स्वीकार कर ले में, तो तुम नरक जाने से बच सकते हो। जैसे मैंने अंगाड़ी पिछाड़ी का कहा था, वो प्रसंग अभी पड़ा हुआ है। महाराज ने कहा 2 जो तुमसे पुण्यहीन हैं, यदि वे तुम्हारी रोटी तुम्हारा धन स्वीकार कर ले में, तुम्हारे कपड़े, तो बच सकते हो। और जो तुमसे पूज्य हैं वे तुम्हारी वस्तु स्वीकार कर ले तो तुम बच सकते हो। बसे है तो अब कैसे करो भगवान? हमसे बड़े तो आप ही हो, हमसे बड़े तो भगवान हैं, हमसे बड़ा तो धर्म है। तो आप प्रयास करो, आपका धन किसी मंदिर वाला स्वीकार कर ले, भगवान के काम आ जाए, गुरु के काम आ जाए, जिनवाणी के काम आ जाए। यदि आपका धन उनके काम आ गया तो आपकी सदगति हो सकती है। और दूसरा, जो पुण्यहीन हैं, गरीब हैं, भूखों मर रहे हैं, यदि वो तुम्हारी रोटी स्वीकार कर ले में, तो तुम स्वर्ग नरक से बच सकते हो। लोग तैयार हो गए, नरक से कौन जाना चाहेगा? सबने अपने सामान उठाया और महाराज आगे आगे चल रहे हैं और सेठ हाथों में कपड़े लत्ते सब सामान लेके जा रहे हैं खाने पीने का। और धीरे से महाराज बाजू में खड़े हो गए, बोले ये जो गरीब बैठे हैं ना, ये सब भूखे हैं, ये कर्म के मारे हैं। यदि ये तुम्हारी रोटी स्वीकार कर लें, ये तुम्हारे वस्त्र स्वीकार कर लें, तो नरक की सीढ़ी बंद होकर के स्वर्ग की सीढ़ी लगा सकते हैं। ये तुम्हारे स्वर्गों की सीढ़ियां हैं। सेठ एक गरीब को पकड़ लिया, ए माई बाप ये कपड़े स्वीकार कर ले, ये भोजन स्वीकार कर ले। गरीब कहने लगे ये क्या चमत्कार है, ये सेठ इसके दरवाजे कितने बार गए, मुझे फुटकार दिया, एक रोटी भी नहीं दी बल्कि डंडे और निकल यहां से। आ जाते हैं सुबह से, ये सेठ तो मेरे हाथ जोड़ रहा है कि स्वीकार कर ले भैया। और सारे सेठों ने उन गरीबों को मना मना कर रोटी दी, मना मना के कपड़े दिए, मना मना के धन दिया। उन गरीबों ने अमीरों का एहसान नहीं माना, अमीर ने और गरीब का एहसान माना कि मेरा वस्त्र इसने स्वीकार कर लिया। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, सहयोग करने वाले आज जो गरीबों का सहयोग कर रहे हैं, वे गरीबों पर एहसान ना ला दें कि मैंने गरीब पर इतना एहसान किया है। ये परिणाम करे कि तुम्हारी वस्तु उस गरीब ने स्वीकार कर ली है, धन्य तुम हो गए। ये है महावीर का सिद्धांत, ये है श्रमण संस्कृति का सिद्धांत, ये है जैन सिद्धांत। तुम्हें हो भाग। वे सारे अमीर कहते हैं, उसको जय जयनंद कहते हैं, भैया आपने मेरी रोटी स्वीकार कर ली, मैं धन्य हो गया, मुझे कम से कम नरक से बच जाएंगे। ऐसा दान देना चाहिए, ऐसा सहयोग करना चाहिए, अपमानित करके नहीं, एहसान लाद के नहीं।
एहसान लाद के नहीं देना, उसके सामने दिखा के नहीं देना अरे मेरी बदौलत जी रहा है, नहीं तो मर जाता है ऐसे ब्लैकडाउन में, लॉकडाउन में मर जाता, मेरी बदौलत जी रहे हैं। ऐसा भाव नहीं लाना देने वालों, बल्कि ये भाव लाना मैंने कितना पुण्य किया है, मेरी इस रोटी में कितनी दम है कि आज किसी भूखे के काम आ सके, मेरे कमाई में कितनी ताकत है आज किसी गरीब के काम आ सकी। नहीं तो ये धन कहीं अय्यासी में पाप में उड़ाता, आज मेरा धन किसी गरीब के काम आ गया। और अवभाग्य मानो उस गरीब का जय जिनंद करो कि आपने मेरा स्वीकार कर लिया, मुझे धन्य कर दिया। ऐसे परिणामों से यदि आप सहयोग देंगे तो आपका सहयोग दिन दूना रात चौगुना फलेगा। और लेने वालों को मैंने कह दिया कभी भी दो चीजें कभी मत करना, सहयोग देने वाले का जब जरूरत हो तभी वो स्वीकार करना, बहुत जरूरत हो, अब कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ते नहीं है तो स्वीकार कर लेना। पूरी ताकत लगाओ हमें दूसरे का सहयोग लेना ही न पड़े, और फिर भी लेना पड़े तो कोई बात नहीं, ले लेना, वो कर्जे के अंदर नहीं आए। लेकिन ध्यान रखना जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं कर पा रहे, उसकी कभी बुराई मत करना, नहीं तो मैं सहयोग दिलाऊंगा भी तो सोने की मोहर भी क्योला बन जाएगी। हाँ मैं सहयोग दिलाऊंगा और वो बिलाव खा जाएगा, कई काम में नहीं आएगा। क्योंकि तुमने अब हर व्यक्ति को आज अपने जीवन में मंत्र बनाना है, हम कभी उस चीज की बुराई नहीं करेंगे जो मैं खुद चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया तो हम बुराई करने लग जाएं तो वो जिंदगी में हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जो प्रवचन के प्रारंभ में हमने कहा था कि हर व्यक्ति को इस तरफ सोचना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें कोई छल कपट मायाचारी तो नहीं है। और वो मैं संवेदन की बात कर रहा था, नकली नकली ही होता है, असली असली भी होता है। एक ऐसा हुआ, जैसे हमने कहा ना, बहुतायत तो यही है कि व्यक्ति ठीक है, जिसकी गोदी में पल जाए उसी का हो जाता है, जहां रह जाए उसी का हो जाता है, जिस पर्याय में चला जाए उसी का हो जाता है। लेकिन जिसकी होनहार भली होती है उसको पिंच होता है। हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं कि नहीं, मैं चैतन्य स्वरूपी ज्ञान घन स्वरूपी हूं कि नहीं। किसी ने कहा मूर्ख, तो गुस्सा नहीं करना, मेरा ज्ञान घन कहां गया। किसी ने कहा पापी, अंदर से टीस लग जाए, मैं पापी, मैं तो शुद्ध बुद्ध एक आत्मा हूं। मैंने तो अभी समय सार में पढ़ के आया, बहुत बड़ी परीक्षण करके दे रहा हूं तुम्हें। समय सार में अभी पढ़ के आया कि मैं सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, द्रव्य संग्रह की गाथा है, मैं तो शुद्ध हूं और ये मुझे अशुद्ध कह रहे हैं। टीस टीस, तड़प जाओ, मैं तो भगवान हूं, ये तो मुझे मनुष्य कह रहे हैं, तड़प जाओ। मैं तो एक शुद्ध ज्ञायक पुण्य स्वरूपी हूं, ये तो अज्ञानी कह रहे हैं, ये तो मोही कह रहे हैं। उसी जिनवाणी में जब तुम्हारी निंदा की, पापे स्टैन दुरात्मना आदि आदि, तुम्हें टीस लगना चाहिए। अंतो अंतो डज्जामी, क्यों? जैसे ही तुम्हें मरने का डर लगे। शास्त्र में तो मैंने पढ़ा है कि मैं अमर हूं, और मुझे तो ये छिपकली डरा रही है, मुझे तो ये छिपकली डरा रही है। क्यों भाग रहे हो? बोले मर जाऊंगा। शास्त्र में क्या पढ़ा है? मैं कभी मरने वाला नहीं हूं और मुझे मरने की अनुभूति हो रही है। टीस लग जाए, टीस लग जाए। आत्मा एक शांत स्वरूपी है, मुझे क्रोध भड़क रहा है, क्यों? ये विपरीत क्यों हो रहा है? कल जो मैंने कहा था, हमारा भीम जैसा ज्ञान, सम्यक दृष्टि की दशा बता रहा हूं, बनारसी दास ने लिखा, सम्यक दृष्टि ऐसा छटपता है जैसे कि अग्नि पर पापड़, तड़पता है। क्यों? मैंने स्वाध्याय कर लिया, मैंने गुरु से जान लिया, मेरा ज्ञान अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन इस ज्ञान को इतना कमजोर किसने कर दिया? भीम का उदाहरण दिया था ना मैंने, भीम जैसी शक्ति को कमजोर कर दिया किसने? अपनों ने,
स्वयं ने हमारे ज्ञान को कमजोर कर दिया, हमारे दर्शन को कमजोर कर दिया, हमारी सारी शक्तियों को कमजोर कर दिया, और आज हमें यहाँ लाके रख दिया कि हम अनंत पदार्थों को देख सकते थे और हमें तो सामने की वस्तु नहीं दिख रही है। टीस लगाओ, अंतो अंतो डज्जामी, अंतो अंतो डज्जामी, ऐसी टीस तुम्हें लगने लग जाए हर कार्य में। जब भी तुम्हारा कोई गलत कार्य करने का भाव आवे, तुम्हें टीस लग जाए, क्या ये मेरा स्वभाव है? जब कोई तुम्हें गलत कहे, जब तुम स्वाध्याय करो और तुम्हारी सारी बातें की जाए, राग द्वेष कसाय आदि किए जाए, तब तुरंत भाव आए, क्या ये मेरा स्वभाव है? समझ लेना आप भव हो। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज मैं आसन्न भव हूं कि नहीं, मेरा मोक्ष जल्दी होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। पापी कहेगा, कैसा लगा? अरे महाराज जी बहुत बुरा लगा, मैं पापी, मैंने तो कोई पाप नहीं किए हैं, बस अब कल्याण हो जाएगा। गुरु जब तुम्हारे लिए निकृष्ट शब्द बोले, पापी, दुष्टी, मायावी, अनंत संसार में पड़ेगा। गुरु और माँ बाप अपन को जब जब अशुभ शब्द बोले, बेटा नाचना नाचना, तुम्हारा कल्याण हो गया, क्योंकि डॉक्टर को रोग पकड़ में आ गया, रोग पकड़ में आ गया। जब जब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा गुरु जब जब तुम्हें कठोर बोले, गाली देवे, निकृष्ट शब्द बोले, तो अंदर से नाचना, बस मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि आज गुरु ने मुझे पापी कह दिया और गुरु की दृष्टि में मेरा पाप आ गया। अब ये पाप टिकने वाला नहीं। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में दोष, यदि ये पकड़ में आ जाते हैं तो फिर टिकने वाले नहीं है, समाप्त हो जाते हैं। अब मैं खुश हो गया, बहुत अच्छा है। और ठीस लगना चाहिए कि मुझे पापी कहा, महाराज ने कह दिया पापी, किस अपेक्षा से मैं पापी, मैंने क्या पाप किया? समझ लेना, समझ लेना। आपको टीस लगी ना, कुछ जवाब दिया नहीं, आज महाराज ने पापी किया, मेरा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन जरूर मैंने कोई बड़ा पाप किया है। दुश्मन जब तुम्हें पापी कहे तो मत समझना कि तुम पापी हो, लेकिन गुरु पापी कहे तो जरूर समझना तुमने कोई बड़ा पाप किया है। दुनिया पीटे तो मत समझना कि तुम गलत आदमी हो। यदि कोई किसी को पीट रहा हो तो मत समझना कि ये गलत आदमी है, पहले पूछना ये कौन है, बोले इसका दुश्मन है, तो मत समझना कि गलत है। कोई कहे कौन है, बोले इसके पापा है, समझ लेना ये पापी है। दुश्मन तो अच्छे व्यक्ति को पीट सकता है, साधु को भी पीट सकता है, लेकिन पापा पीट रहा है तो निश्चित समझना कि इसने कोई ऐसा पाप किया है, ये पापी है। जो पापा पीटे तो पापी है, दुश्मन पीटे तो पापी नहीं। और गुरु फटकार रहा है, समझ लेना नियम से पापी है, क्योंकि अपना व्यक्ति कभी भी पापी कहेगा तो वो पाप सिर से ऊपर हो गया। और तुम्हारे मन में हम सदा कहते हैं, तुम्हारी बुराई यदि गुरु के और माँ बाप के मुख से निकल जाए, समझ लेना मेरे पाप का घड़ा भर चुका है। सावधान हो जाओ। यदि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पापी कह दिया, दुष्टी कह दिया, मायावी कह दिया, समझ लेना तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका, बुरे दिन आने वाले। और गुरु ने कह दिया तो बहुत जल्दी ही तुम्हारा घड़ा फूटने वाला है, भरेगा भी नहीं, फूटेगा भी। अब तुम्हें घबराहट लाना है, टीस लाना है, आखिर मेरे से ऐसा क्या पाप हुआ। उदाहरण देता हूं तुम्हें, प्रेजेंट उदाहरण आजकल अभी चल रहा होगा। वैष्णव दर्शन के अनुसार कर्ण का, कर्ण को सब सूत्रपुत्र कहते हैं, सूतपुत्र, लेकिन सूतपुत्र था नहीं वो। जैन दर्शन में इसकी कथा अलग है, वैष्णव दर्शन में अलग है। जैन दर्शन के अनुसार कर्ण जो है, बराबर घटना वही है, कुंती वाली घटना, कुमारी अवस्था में जन्म लेना, नदी में बहाना। लेकिन सूतपुत्र नहीं था, भानु नाम का राजा था चंपापुरी का, गंगा में बहता हुआ, हस्तिनापुर के पास गंगा जाती क्या, गंगा यमुना जो भी जाती हो, वहाँ से बहता हुआ और जाकर के वहाँ
बिहार की तरफ पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद, क्योंकि जमुना जाके गंगा में तो मिलती है, गंगा, और फिर वही बिहार में चंपापुर तरफ जाती, भागलपुर, चांदी नदी जहीं भी हो, नदी में बहता हुआ, एक नदी से दूसरी नदी में बहता हुआ, वो चंपापुर का नारा था भानु। वो निस्संतान था और उसको निमित्त ज्ञान ने बताया था कि तुम्हारे लिए इस प्रकार के बच्चे की उपलब्धि होगी। तो वो बच्चा उनको मिला, राजा को मिला। उस राजा का नाम था भानु, भानु था। और भानु राजा, उसकी जो पत्नी थी वो निस्संतान थी। उसने घर जाकर के बच्चे को दिया। उसकी पत्नी उस समय कान खुजा रही थी, बैठी बैठी कान यूं करते ना अपन लोग कान। और उसी समय जब उसने देखा कि इसकी माँ कान खुजा रही है, तो उसने पुकारा, अरे देख इधर देख। उस समय वो कान खुजा रही थी और इधर बच्चे ने भी हाथ कान की तरफ गया, तो भानु राजा ने इसका नाम कर्ण रख दिया। एक बार, दूसरी कथना और मिलती है, कानों कान उसकी चर्चा सब में फैल गई, इसलिए उसका नाम कर्ण। एक दो बार कर्ण नाम पड़ा। एक तो कुंती के समय कर्ण लिख करके एक पत्र रख दिया गया, क्योंकि कितने छुपाने का प्रयास किया, लेकिन कानों कान चर्चा बाहर पहुंच गई, तो इसलिए नाम कर्ण रख दिया। अब यहां भानुसुत था उसका नाम, तो लोग करते करते सूत पुत्र हो गया भानु। सूर्यसुत था, सूर्यसुत का सूत पुत्र हो गया। हाँ, सूर्य, भानु यानी सूर्य, तो सूर्यसुत था नाम उसका, वो सूर्य पुत्र हो गया। लेकिन चलो वो छोड़ो, वैष्णव दर्शन के अनुसार जो कर रहे हैं, जब जब उसे कोई सूत पुत्र कहता, कर्ण को आग लग जाती है। कर्ण भयभीत हो जा, ये मुझे सूत पुत्र क्यों कह रहे हैं। वो तिलमिला उठता। देखना अंदर की चेतना, भवितव्यता देखना, अपना स्व चतुष्टय क्या बोल रहा है, इस स्व चतुष्टय का चमत्कार देखना। सारा पर चतुष्टय कह रहा है सूत पुत्र, और अंदर का स्व चतुष्टय कह रहा है नहीं, तू सूत्र नहीं है। तिलमिला आ जाता है, ऐसा गुस्सा आता है इनके दांत तोड़ दूं। तो उनका एक दूसरा बेटा था, उन्होंने भी ये कहा कि भैया तू जब सूत पुत्र है, अपन राधे के पुत्र हैं, सारथी के पुत्र हैं, तो तुझे बुरा क्यों लगता। वो तुरंत नीची गर्दन कर लेता, बात सही है, जब मैं सारथी का पुत्र हूं तो मुझे बुरा क्यों लगता है। कुछ समझ में नहीं आया, पूरी जिंदगी जलता रहा। एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक उपन्यास लिखा, मृत्युंजय। उसमें उन्होंने क्या चित्रण किया, पूरी जिंदगी भर तड़पता रहा वो। एक प्रश्न का जवाब पाने के लिए लोग मुझे सूत पुत्र क्यों कहते हैं, और दूसरा, जब मैं सूत पुत्र हूं तो मुझे बुरा क्यों लगता है। जब मैं हूं सूत पुत्र, सारथी का बेटा हूं, उसको तो कुछ पता था नहीं, तो मुझे बुरा क्यों लगता है। कोई जवाब नहीं मिला। जिंदगी के अंत में जाकर के उसको जब इस प्रश्न का जवाब मिला, वो प्रसंग अभी नहीं ले रहा हूं, कुंती के द्वारा, तब कर्ण कहता, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं। कुंती अपने यहां जो जैन दर्शन में, कुंती नेमिनाथ की मौसी थी, कुंती और माद्री। नेमिनाथ के पिताजी 10 भाई थे, समुद्र विजय आदि 10 भाई थे, और 2 बहनें थी, 12 थे। और 2 बहनों में कौन थे, 10 भाई, समुद्र विजय सबसे ज्येष्ठ थे, नेमिनाथ के पिताजी, समुद्र विजय, नेमिनाथ के पिताजी समुद्र विजय है ना, नेमिनाथ भगवान। और उनके 10 भाई थे और 2 बहनें थी, उनमें कुंती और माद्री, ये दोनों बहनें थीं। तो नेमिनाथ की ये दोनों मौसी कहलाई पांडव पुराण में। नेमिनाथ भगवान की दोनों मौसियों की शादी पांडु से हुई। और पांडु के बाद जो घटना घटी वो जैन और वैष्णव दर्शन में एक समान है, पर वंश का अंतर आ रहा है। वैष्णव दर्शन यदुवंशी की नारी को नहीं मानते, हरिवंश को नहीं मानते कि कुंती और माद्री वहां की थी। लेकिन उसके बाद की जो घटना घटी वो अभी मैं प्रसंग में नहीं ले रहा हूं। तो कुंती और माद्री नेमिनाथ की मौसी थी, यदुवंशी थी, और उस समय उनके हरिवंश मान लो, यदुवंश मान लो, वहां से चले आए। और समुद्र विजय ने अपनी दोनों बहनों की शादी पांडु से की थी। तो उस समय जब कुंती ने जब अंत में बताई ये घटना, तब कर्ण कहता है, आज पता चला कि मुझे क्यों बुरा लगता था।
जब मैं हूं ही नहीं शूद्र पुत्र इसलिए बुरा लगता था। ऐसा ही जो भव्य होता है उसको कोई अभव्य कह दे तिलमिला जाता है। एक बार प्रश्न आया था ना, ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है कहीं, किसी ने कहा महाराज जी मैं कैसे जानूं कि भव्य हूं कि अभव्य? तो मैंने कहा शिविर की घटना है। तो मैंने कहा भाई मैं जो बोलूंगा वो सही है? बोले आपके मुख से जो निकलेगा वो सही है। तो मैंने कहा तू अभव्य है। उसको चक्कर आ गया, रोने लगा, वो भोजन नहीं किया, इतना रोया शिविर में, इतना रोया, मैं अभव्य हूं, मैं अभव्य हूं। लोग मेरे पास पकड़ के लाए, बोले महाराज ये मर जाएगा। मैंने हो क्या गया? बोले आपने इसको अभव्य कह दिया। तो मैंने तुझे कैसा लग रहा है? महाराज मैं अभव्य हूं, मैं अभव्य हूं। फिर मैंने उसको पास बुलाया, कहा बेटा मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, ये भव्य की पहचान है। जो तेरे लिए रोना आ गया, तुझे टीस लगी, यही बता रहा है कि तू अभव्य नहीं भव्य है, ये भव्य है। तो अपन को टीस लगेगी यदि कोई अपन को भव्य कह के अभव्य कह देगा तो टीस लगेगी अपन को, जब मैं भव्य हूं तो ये भव्य क्यों, अभव्य क्यों कह रहा है? ऐसी टीस लगना चाहिए। स्वाध्याय करने के बाद सम्यक दृष्टि का स्वचतुष्टय बोलता है, जब मैं मर नहीं सकता तो मुझे डर क्यों लग रहा है? खोज चालू हो रही है, भेद विज्ञान चालू हो रहा है, सम्यक दर्शन में देशनल अवधि से आगे बढ़ रहा है व्यक्ति। जब गुरु ने कहा तू अजर अमर अविनाशी है, तो फिर मैं मौत का डर क्यों? मैं अग्नि से जल नहीं सकता, फिर अग्नि से डर क्यों? पानी से गल नहीं सकता, फिर पानी में डूबने से डर क्यों? बस ये प्रश्न उठने दो आगे। ये प्रश्न कौन उठाएगा? स्वचतुष्ट। तुम्हारा स्वाध्याय सच्चा है कि नहीं? स्वाध्याय तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा कि नहीं? स्वाध्याय करने के बाद तुम्हारी आत्मा की पर्याय बनेगा कि नहीं? जब जब तुम्हारे लिए वहां विपरीत भाव मिले, इधर समय सार, इधर प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग को रखो। इधर कह रहा है तू शुद्ध आत्मा है और इधर कह रहा है तू पापी आत्मा है। इधर कह रहे हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, इधर कह रहे हैं तू जड़ात्मा है। इधर कह रहे हैं तू भगवान आत्मा है, इधर कह रहे हैं संसारी आत्मा है। अब तुम्हारा निर्णय करे मैं क्या हूं। चरणानुयोग में जाओ तो पापी, दुष्टि, मायावी सब टाइटल मिलते हैं, और द्रव्यान में जाओ तो भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, राजा आत्मा। अब मैं क्या हूं? अब अनुभूति से तो लो। अनुभव में तो आ रहा है वो सांप आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, और जिनवाणी कह रही है कि तू अजर अमर है। सत्य क्या है? स्वचतुष्टय बोल रहा है सत्य जान, सत्य जान तू मर रहा है, और जिनवाणी कह रही मरेगा नहीं। झूठा कौन है? झूठा कौन है? अंदर की आवाज, जैसे उस कर्ण का अंदर का स्वचतुष्टय, अंदर का खून, अंदर का संस्कार, अंदर मां का दूध अंदर से बोल रहा है नहीं तू सूत पुत्र नहीं है। ऐसे ही होता है जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, जब जीव का होनार अच्छा होता है, तो संसार उसको उदासीन लगने लग जाता है। मैंने इसके लिए जन्म नहीं लिया। 8 वर्ष के होते ही उसकी फीलिंग हो जाती है मैंने खाने पीने के लिए जन्म लिया है, मैंने रंग रंगलियों के लिए जन्म लिया है, मैंने क्रोध मान माया के लिए जन्म नहीं, मैंने इसके लिए जन्म नहीं लिया, मैं इसके लिए मनुष्य नहीं बना। उसके अंदर की आवाज बोलेगी स्वचतुष्टय, मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म कुछ और के लिए हुआ, अभी पता नहीं उसको। पर वहां से घृणा चालू हो जाएगी। क्षयोपशम लब्धि में कुछ नहीं करता व्यक्ति। लो तुम्हारा स्वचतुष्टय तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा है, अभी गुरु बीच में नहीं आ रहे हैं। क्षयोपशम लब्धि और स्वचतुष्टय की बात कर रहा हूं, गुरु तो पर चतुष्टय में आ जाएंगे। क्षयोपशम लब्धि में स्वचतुष्टय, जब तुम्हारी आत्मा में से जहां तुम हो वहां से तुम्हें घृणा होने लग जाए, तुम जो कर रहे हो उसमें घृणा होने लग जाए, बस ये संसार में मुझे नहीं रहना, ये पाप मुझे नहीं करना, भोजन बोले नहीं करना, मुझे रुचि नहीं रही भोजन में, सब स्वादिष्ट भोजन है, परिवार सब अच्छे हैं,
नहीं, मुझे मकान जेल दिख रहा है, ये परिवारजन बेड़ियां दिख रही हैं, ये धन दौलत सब मुझे कांटों का ताज दिख रहा है, इन सब में मुझे नरक का द्वार दिख रहा है। और जो कुछ मैंने आज तक किया, पुण्य से भी ऊब जाओ। मैंने एक दिन कहा था, पाप से ऊब करके सम्यक दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाप से दुनिया ऊब जाती है। पाप से ऊब करके, दुखों से घबरा करके कोई धर्म की शरण में आ जाता है, कोई धर्मात्मा की निशानी नहीं है। पाप से वो परेशानियों से घबरा कर कोई साधु बन जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुखों से घबरा कर कोई माला फेरने लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सम्यक दृष्टिकोण, तुम सम्यक दर्शन के योग्य भी हो कि नहीं। एक प्रवचन के उपसंहार में एक मंत्र दे करके आगे के लिए भूमिका बनाता हूं कि तुम्हें जो जो चीजें पुण्य के उदय से मिली हैं, क्या आप उससे ऊब गए हैं, उससे घृणा हुई है? पुण्य से घबरा जाओ, पाप से नहीं, दुखों से नहीं। जो कर्म के उदय से पुण्य मिला है, फुटपाथ वाला घबरा गया कि मेरी जिंदगी बेकार है, नहीं, महल मिला है और महल में जेल की अनुभूति करना है। जो जो पुण्य के उदय आए उनसे घबरा जाओ। कभी कभी तुम्हें कभी ऐसी प्रतीति हो जाए, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आए जो हर व्यक्ति एक ही कहता है, महाराज मेरे बहुत पाप का उदय है। बोले क्यों? जिस सोने को छूता हूं माटी हो जाती है, जिस कार्य करो उसी में चौपट हो जाता हूं, इतना पुण्यहीन हूं महाराज, हर जगह फेल हो रहा हूं। आप जो कहेंगे वो करूंगा, जो कहोगे वो करूं। बहुत बुरे दिन है महाराज मेरे, बहुत बुरे दिन। जो कर रहा हूं वही कबाड़ा हो रहा है। आप जो कहोगे वो करूंगा। मैं तुरंत शांत हो जाता हूं, मैं कुछ नहीं बोल पाता, कुछ नहीं बोल पाता। क्या बोलूं मैं? पापियों के उद्धार के लिए जैन धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। मैंने एक बार कहा था ना कि वैष्णव दर्शन और जैन दर्शन में अंतर है। वैष्णव दर्शन में जब कोई भगवान अवतार लेते हैं तो पापियों के नाश करने के लिए, और जैन दर्शन में कोई तीर्थंकर अवतार लेते हैं तो पुण्यात्मा का उद्धार करने के लिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आता, महाराज जी मैंने क्या पाप किया। मैंने क्या बात है? महाराज मेरा व्यापार बहुत चलता है, बहुत चलता है, इतनी प्रॉफिट होती है, 1 रुपए की चीज 4 रुपए में बिकती है, लाइन लगा के बिकती है। महाराज मैं इस पुण्य से घबरा गया हूं। देखो तो महाराज कैसे दिन आ गए मेरे। इतना व्यापार चलता है, इतना व्यापार चलता है कि वो मंदिर तक नहीं आ पाता, मैं गुरु के प्रवचन भी नहीं सुन पाता, मुझे माला फेरने का टाइम नहीं है, इतना मेरा पुण्य का उदय है। महाराज बचाओ मुझे, कोई मंत्र हो, कोई शक्ति हो तो बचाओ, मेरा बहुत पुण्य का उदय है, मैं इस पुण्य से घबरा गया हूं, नोट गिनते गिनते थक गया हूं। देखो तो सही बोला, जहां देखता हूं वहीं फौवारा है, जहां देखो वहीं फौवारा। होते हैं कुछ लोग, जीवनधर के चरित्र में आता है, जीवनधर अपनी जिंदगी में पुण्य से घबरा गया, छोड़ के भागता था, छोड़ के भागता था, लोग उसके पीछा करते थे, वो भागता था। कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई पुण्य से घबरा जाओ, जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है और वही चीज कल के दिन तुम्हें लग जाए, ऐसा क्या काम का धंधा जिसने मेरे गुरु को छुड़ा दिया, ऐसा क्या काम का धन जिसने मेरा मंदिर छुड़ा दिया, ऐसा क्या काम की नींद जो मैं अभिषेक में शामिल नहीं हो पाया, ऐसे क्या काम के रिश्तेदार जो मुझे धर्म से वंचित कर रहे हैं। जब जब तुम्हारे लिए ऐसा लगे, कोई भी पुण्य आपको धर्म बाधक बनने लग जाए, समझ लेना तुम क्षयोप समलब्धि के योग्य हो गए। स्वचतुष्टय तुम्हारा भव्य है, तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे, क्योंकि पुण्य से घबरा रहे हो, पुण्य से उब रहे हो। सारे व्यंजन रखे हैं थाली के अंदर, सब मन माफिक रखे हैं, बढ़िया, सब बहुत मन माफिक, और तुम्हें मन भाव आ जाए, कितना खा खा के तो जिंदगी निकाल दी। क्या मैं ऐसी खाने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरा खाने के लिए जन्म हुआ है? यदि मन माफिक भोजन बनते समय तुम्हें भोजन से घृणा हो जाए,
समझ लेना क्षोभ समलब्धि बन गई। पुण्य के फल भोगते समय तुम उपजाओ। सेठ सुदर्शन की 2 मिनट में चर्चा। जब महाराज के पास बोले, महाराज जी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इतनी सुंदर और सुशील स्त्री मिली। सुदर्शन सेठ के पिताजी की दीक्षा के समय की बात है। पिताजी दीक्षा ले रहे हैं, उन्हीं गुरु से, मैंने कौन सा पाप किया कि मुझे इतनी अच्छी स्त्री मिली, सुंदर भी, सुशील भी, गुणवान भी। मैंने कौन सा पाप किया। सारी सभा सुनकर कर रही। ये कहते कि बुरी लग गई उल्टा, ये कहते तो वो महाराज क्या कहते हैं, बेटा बोले हाँ भगवान मैंने कौन सा पाप किया। बोले क्यों तुझे ऐसा लग रहा है। बोले इसी के राग के कारण मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि इतनी गुणवान सुशील, इतना हमसे चाहने वाली, इसके प्रति मेरा राग है, क्योंकि इसका राग मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो जो मुझे मुनि दीक्षा में रोक रही है वह मैं कैसे कहूं कि पुण्य के उदय है कि पाप के उदय है। मैं दंग रह गया। और प्रशंसा कर रहा है, सुशील, गुणवान, कोई दुर्गुण नहीं। मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसी औरत मिली मुझे। यदि खोटी मिली होती तो अभी तक छोड़ छाड़ के। उसी समय भगवान ने घोषणा की, गुरु ने कहा कि हे सुदर्शन, बस तू आसन्न भव्य जीव है, तद्भव मोक्षगामी जीव है, क्योंकि तू पुण्य कर्म के उदय को पाप कर्म की फीलिंग कर रहा है। यानी उदय पुण्य का है, अनुभूति पाप की है, जो कल परसों मैंने कहा था। ज्ञान कुछ देख रहा है और अनुभूति कुछ आ रही है। जिस दिन तुम्हारे सामने पुण्य हो, पुण्य का भंडार हो, पुण्य को तुम जान रहे हो और तुम्हें अनुभूति में वह पाप दिखने लग जाए, वह सुशील स्त्री बेड़ी दिखने लग जाए, खोटी नहीं, सुशील स्त्री, पुण्य का भंडार, पूरा हरा भरा परिवार। बोले महाराज मैंने इतना पुण्य क्यों किया कि मुझे इतनी अच्छी स्त्री मिली। आज मुझे मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं इसके कारण से। बस यही उदाहरण काफी है। आप लोग इस उदाहरण को अपनी जिंदगी में 24 घंटे चिंतन करें। आगे फिर अपन चर्चा करेंगे हमारे सचतुष्टय का चमत्कार और सचतुष्टय की शक्ति कैसे हीन हो गई। इन 2 बातों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। महावीर भगवान की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।